हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर किया था, ठीक है। तो उसकी रेफरेंस लेके हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको ये समझ लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, वहां पे स्फीयर थे, यहाँ पे हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं। तो एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, Q पॉजिटिव, और एक पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसका ये फेज जो है वो अर्थ होता है, ठीक है। क्यों अर्थ होता है ये मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर में बताया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा हमें कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करनी होती है। तो इंक्रीज करने के लिए हम पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसे प्लेट ए बोलूं, इसे प्लेट बी बोलूं, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वी ए, ठीक है। तो वी ए का मैंने पोटेंशियल डिक्रीज करना है, तभी मेरे पास जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव जो न्यूट्रल प्लेट लेता हूँ और उसको उसके दूसरे वाले फेज को अर्थ कर देता हूँ, जिसके कारण मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, ठीक है। वो मैंने बताया हुआ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। तो डिक्रीज करने के कारण कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिए, तभी मैं बोल रहा हूं कि आपको ये समझ आनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस निकालनी है बीच में। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, दैट इज क्यू, जहां पे मैंने कैपिटल क्यू लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा, आप क्यू डी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग है। तो जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है यहाँ पे, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डिस्टेंस डी है इनमें, और एरिया, प्लेट्स का एरिया जो है वो सेम है, ए, ठीक है। तो मैंने इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, पहले मुझे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मेरे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E इंटू डी, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये मेरे पास पोटेंशियल है। अभी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दोनों कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो चार्ज है कंडक्टर्स में वो उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। जब चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, तो वो एक थिन प्लेट की तरह नहीं एक्ट करता, थिन शीट की तरह, ठीक है। तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, थिन शीट, इनफाइनाइट थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना हमने, ठीक है। तो इनफाइनाइट थिन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो मेरे पास आती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप कहोगे ये इनफाइनाइट तो नहीं है, इनफाइनाइट जो टर्म है वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है। जैसे आप समुद्र के किनारे जाओ तो आपको समुद्र जो है वो इनफाइनाइट दिखता है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो फाइनाइट है। तो आप स्पेस में चले जाओ, वही समुद्र जो है वो आपको फाइनाइट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ये डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो बहुत छोटा कर दूं, ठीक है, तो छोटा करने से क्या होता है, जब मैं बीच में खड़ा होकर प्लेट्स को देखूंगा तो मुझे ये प्लेट जो है वो इनफाइनाइट की तरह ही दिखेंगी, ठीक है। चाहे अगर मैं एंड में चला जाऊं तो थोड़ी सी फाइनाइट दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी कर्व हो जाती है, ठीक है। बट हम मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो फील्ड है वो इतनी ही आती है, ठीक है, इसके अंदर अंदर रीजन में, ठीक है। तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन है एक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव के कारण इतनी आएगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो नेगेटिव के कारण कितनी आएगी, वो भी इतनी आएगी, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये फील्ड्स ऐड हो जाएंगी तो मेरे पास फील्ड, नेट फील्ड क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं भर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो सिग्मा अगर मैं खोलूं तो वो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज बाय एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पे भर दो, तो यहाँ पे जब मैं भरूंगा पोटेंशियल तो क्या आएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो मेरे पास कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। पर ये दोनों जो टर्म्स हैं वो एक लिमिट तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। डी भी एक लिमिट तक डिक्रीज कर सकते हैं। अगर लिमिट से ज्यादा डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो जंप कर जाएगा और स्पार्क हो जाएगी। ठीक है। दोनों के बीच में स्पार्क हो जाएगा। ठीक है। जिसके कारण जो चार्ज है वो लीक हो जाएगा। ठीक है। तो उसका फायदा नहीं होगा हमें। तो एरिया भी हम एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमने ज्यादा एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसे कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है परमिटिविटी। तो ये जो है एयर की परमिटिविटी है। तो यहाँ पे जो है वो एयर है हमारे पास अभी। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल जनरल वे में कैपेसिटेंस लिखूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो वो मेरे पास ये आती है। ठीक है। सो एप्सिलॉन इज दी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है। जो भी मीडियम हम अंदर रखेंगे, तो जैसे जैसे परमिटिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं जिसकी परमिटिविटी ज्यादा हो, तो हमारी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो हम तीनों फैक्टर्स को एडजस्ट करके हम अपनी जो कैपेसिटेंस है, रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस, वो ले सकते हैं। ठीक है, जितनी हमें चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है अभी आप पूछेंगे, तो मैंने वीडियो बना रखी है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी कैपेसिटेंस। ठीक है। तो अभी आप कहोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर में फर्क क्या है। ठीक है। हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप रियल जो कैपेसिटर देखोगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, वो लगता सिलेंड्रिकल टाइप है, बट वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। और हम आपने कभी भी स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं देखा होगा। ठीक है। क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशन है। एक तो वो साइज में बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा कवर करता है। ठीक है। जिसके कारण उसे उसके उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करना मुश्किल हो जाती है और उसके कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मेरे पास दो प्लेट्स हैं ऐसी। ठीक है। दो प्लेट्स हैं, तो अगर मैं बीच में एयर रखता हूं तो मेरे पास प्रॉब्लम है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक इंसुलेटर है। तो ये न्यूज़पेपर जो मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है। तो इंसुलेटर के कारण क्या होता है कि जो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। अगर कंडक्ट नहीं कर पाते तो मैं इसे रोल कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो मैं इसे सिलेंडर की फॉर्म में रोल कर सकता हूं। तो अभी क्या होगा, तो जो एरिया ये कवर कर रहा था, जो स्पेस ये कवर कर रहा था, वो एक छोटी सी स्पेस में आ चुका हुआ है। ठीक है। ये फर्दर छोटा हो सकता है। अभी यहाँ देखिए आपके पास स्पेस है। ठीक है। तो ये फर्दर छोटा हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कैरी करने में इजी है और ये छोटे से छोटा कैपेसिटर हम इसको डिजाइन कर सकते हैं विद बिगर कैपेसिटी। ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज है हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जो कैपेसिटर की जो है एनर्जी निकालेंगे। ठीक है। कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी जो है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर की जा सकती है। ठीक है। तब तक आप ये पढ़िए। ओके।